हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की सुबह बहुत बारिश के साथ शुरू हुई। कल से यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है हमारे यहाँ पर, और बहुत ठंड बढ़ गई है। और आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही कूल है। वो भी आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना, जो आज के टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के टॉपिक में ये स्पेशल बात है कि जिस तरफ आपका कभी ध्यान नहीं गया होगा शायद, तो आज के इस वीडियो को सुनने के बाद आपका उस तरफ ध्यान जाएगा। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं, ट्रू ट्विन फ्लेम्स के साथ आप डील कर रहे हो अपने अपने, तो आपको ऐसे एक्सपीरियंस ज़रूर से ज़रूर हो रहे होंगे। तो मैंने ये बोला था कल को शॉर्ट में कि मैं आज इस पर एक एक्सप्लेन वीडियो बनाऊंगी। तो वो टॉपिक ये है कि आपके कर्माज, आपके जो जिस भी तरीके के आपके अच्छे बुरे कर्माज हैं, वो भागीदारी कैसे होती है उसमें आपके डीएफ डीएम की, और कैसे वो उसे कर्मा को काटते हैं और इस चक्कर में खुशियों को बांटते भी हैं। कहीं ना कहीं जो आपकी खुशियाँ जो एक सही लेवल पर आपको फील होनी चाहिए, वो भी बढ़ जाती हैं। सुख दुख के साथ ही इसे ही कहते हैं ना। हाँ, ये है ट्विन फ्लेम जर्नी, जिसमें आप सुख दुख के एक दूसरे के साथी होते हो। तो हम पहले यहाँ पे दुख की और उनको बांटने और काटने की बात करते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा एक होप जगे और एक पॉजिटिव वे में आप इस जर्नी को देख पाओ। क्योंकि आप 3D की आइज से देखते हो, 3D मेंटेलिटी से आप सोचते हो कि ये मेरे साथ ऐसे कर रहा है, वो मेरे साथ ऐसे कर रहा है, इसने यहाँ पे धोखा दिया, इसने यहाँ पे झूठ बोला, चीट किया, ये करा। तो आप थोड़ा सा ये समझिए कि जो ये कर रहे हैं उन पे तो भले ही इनका थोड़ा सा माइंड चल रहा है, इनका ये प्रोस्पेक्टिव चल रहा है 3D वर्ल्ड का या जो भी है। बाकी ये जो हो रहा है उसे देखिए आप तो उसका मज़ा लीजिए जो हो रहा है, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। डिवाइन इसे ड्राइव कर रहे हैं पूरी तरह से। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि आप, वो क्या कह रहा है बंदा, मैं क्या कर रही हूँ, ये चीज़ नहीं। आप ये देखो कि क्या ईश्वर कर रहे हैं, क्या यूनिवर्स कर रहे हैं, क्योंकि उनका बनाया हुआ ये पूरा फॉर्मूला है, उनका ये प्रोजेक्ट उनका है ना। तो काम भी उन्हीं का तरीका, उन्हीं के तरीके का चलेगा। हमारी कहाँ चलती है, इसमें कुछ भी नहीं चलती हमारी। तो हमें तो सिर्फ चीज़ें आ जाती हैं सामने हमारे, और हम उसे डील करते रहते हैं बस अपनी बुद्धि के हिसाब से। ये होता है, कहते हैं ना, इन वर्क कर लिया मैंने, बहुत अच्छा कर लिया तो मुझे ये प्राप्ति वो प्राप्ति नहीं। वो तो देना गिवन गिफ्ट्स हैं भगवान के। तो और जो सिचुएशंस आती हैं वो टेस्ट ट्रिगर्स के रूप में वो हमारे सामने रखे जाते हैं, जो हम अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपनी कुशलता के हिसाब से उनके साथ डील करते चलते हैं। वहीं हमारे नंबर काउंट होते हैं, अच्छे या बुरे। तो सबसे पहले ये बताना है कि जो कर्मा होता है हमारा पिछले पास्ट लाइफ्स का, वो बहुत बड़े स्केल का होता है। आपको पता है कि हम यहाँ सारे ही लोग, जो आप हैं, जो आपके सामने बैठे हैं, जो आपके बराबर में बैठे हैं, जो आपको देख रहे हैं, जिसे आप सोच रहे हैं, जो आपके मम्मी पापा हैं, जो फ्रेंड सर्कल, जो भी है, इतने ज़्यादा भारी कर्मास लेके नीचे उतरे हुए हैं हम सभी लोग, और एक दूसरे को इस तरह काटते छाटते बांटते अपने कर्मास लेके चल रहे हैं। तो इसी वजहों से एक ही लाइफ में हम पता नहीं कितने 100 लोगों से मिलते हैं, हज़ारों लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, कर्मा क्लियर करते हैं, उनका छोटा मोटा लेन देन चुकता करते चलते हैं। किसी से लड़ाई छोटी सी हो गई, किसी से प्यार थोड़ी देर के लिए महसूस करा, किसी से लगाव हुआ, किसी से थोड़ी सी ज़्यादा लड़ाई हो गई, किसी से पैसे दे के छुट गए, कि कोई धोखा दे के भाग गया, कोई महंगा आइटम भेड़ के भाग गया। ये होते हैं ना, ये छोटे मोटे, ये जो भी हैं दिनचर्या में, दिन भर में, ये सब कर्मा क्लींजिंग ये ही काम होते रहते हैं, है ना। हम कहीं पर अगर दान भी दे रहे हैं ना, तो समझ लीजिए उसका हमने लिया हुआ था थोड़ा सा, तो हमने उसको दिया। यहाँ तक कि हम छोटा सा बिजली का बिल भी अगर हम पे कर रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे कर्मा, कहीं ना कहीं छोड़ के उल्टा सीधा जो भी हम करते चलते हैं, इस लाइफ का, पास्ट लाइफ का जो भी है, वो सब होता है। ठीक है। तो हाँ जी, कर्मा कैसे लेते हैं वो, जैसे आपने पिछले जन्मों में कुछ ऐसा बड़ा काम किया जिसको आप एक अकेले सिंगल बॉडी में नहीं उसे टॉलरेट कर पाते। कुछ कर्मा अच्छे भी किए आपने, तो उसे बांटा गया उसको, कि चलिए आधा ये ले लेगा, आधा वो ले लेगा। जैसे बहुत सारा भारी सामान होता है, मान लीजिए कोई चीज़ है 5 किलो, आपको एक हाथ में उठाने में दर्द है, तो आप दोनों में कर लेंगे उसको, ऐसे करके, तो वो हल्का लगेगा दोनों हाथों में। तो इसी तरीके के कर्म बैगेजेस होते हैं। कोई बहुत बड़ा काम गड़बड़ करिए आए हम पिछले जन्मों में, तो 2 बॉडीज़ दे दी गई हैं, तो उनके हिसाब से आधा आधा वो बट गया। उसके लिए क्या देखा जाता है कि आप कितना टॉलरेट कर पाते हो। आपने सुनी है ना ये लाइन कि भगवान उतना ही दुख देता है जितना आप सहन कर सको। ठीक है। तो आपकी सहन शक्ति के हिसाब से आपको कर्मा क्लींस करा दिया, आपका कर्मा रिलीज़ करा दिया, कुछ भी करके। थोड़ा आप कभी फाइनेंशियल लॉस दे दिया, कोई चीट मिल गया, कोई इमोशनल जो थोड़ा सा ट्रॉमा मिल गया, या फिर कोई ऐसी हेल्थ इशू आ गया, या कुछ भी ऐसा छोटा मोटा या बड़ा छोटा जो भी है, वो करके आपका निकल गया। आधा आपका वहाँ उनके तरफ ट्रांसफ़र कर दिया गया, आधा वो झेल लेते हैं। अच्छा,
ऐसे ही कुछ ऐसे बड़े बड़े काम होते हैं जो कई बार ऐसा होता है कि आप झेल ही नहीं सकते अगर वो उस तरीके से हो। तो कोई भी इशू हो, मान लीजिए आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं और कोई ऐसा कर्मा है जो फाइनेंशियली निकालना है, तो उसका क्या होगा कि अगर आपका DMDF जो भी है वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है या कुछ भी ऐसे पचड़े हैं जिनमें पढ़कर आप तो बिल्कुल निकल ही नहीं सकते थे, आप तो बिल्कुल तबाह हो जाते। तो और होना था आपके साथ वो आप नोट करना कि ये काम मेरे साथ हो सकता था, लेकिन मैं इससे बात साफ बच निकला, तो ये सामने उसके ऊपर आ गई थोड़े टाइम बाद वो चीज़, और वो उसमें फंसता चला गया। ऐसा होता है। और वो फंसता क्या चला गया, उसका भी ये है कि आपने थोड़ा तो ले लिया था ना अपने ऊपर, तो वो वहाँ पर वो भी निकलता चला जाएगा, लेकिन फंसेगा ज़रूर वो व्यक्ति उसमें, आपका DMDF जो भी है थोड़ा बहुत उसके अंदर वो सेम सिचुएशन में आएगा ज़रूर। तो वहाँ पर देखिए उनके साथ क्या हो रहा है। ऐसे में क्या होता है, जब आप आधा आधा कर लेते हो ना, तो कोई भी बहुत बड़े नुकसान में नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन अपना हाथ दिए रखते हैं, तो वो निकालते भी हैं चीज़ों पे से, निकाल भी लेते हैं। मतलब डिस्ट्रॉय तो करना नहीं है ना उनको, ये सोल बहुत प्योर मानी हुई है, उन्होंने जानी हुई है, उन्हें आगे बढ़ाना है। तो मतलब ख़त्म तो नहीं करना किसी भी चीज़ के साथ उनको, बस वही है कि अच्छे से उनको लेसन दे देना है अच्छे से कि देखो। और फिर जब आपको इस जर्नी में डाल दिया जाता है और आपको दिखाया जाता है कि देखो बेटा ये तुम्हारे साथ हो सकता था, लेकिन ये सामने वाले पर्सन के साथ हमने करके उसका रिजॉल्व करा दिया है। अब क्योंकि वो उसे झेल सकता है तो वो झेल लिया उसने, आपके बस के नहीं होता। तो वहाँ पर आप उसे शुक्रिया अदा करते चलिए। आपको चाहे कितना भी गुस्सा आ रहा है अपने ट्विन फ्लेम के ऊपर, वो मेरे साथ ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन वो जो झेल रहा है, जो कर रहा है, वो आप ही का कुछ है जो उन्होंने ले लिया अपने ऊपर। उसके लिए तो उनका शुक्रिया अदा कीजिए, मन से सही, आत्मा से सही। आप थैंक यू बोलिए, यूनिवर्स को बोलिए कि चलिए आधा आधा करके आपने मुझे भी निकाला बड़ी सिचुएशन में से। भले ही आत्मा का काम है, लेकिन झेलना तो शरीर को पड़ जाता है कई बार। माइंड, बुद्धि, ये सब चीज़ें, आपका पूरा परिवार उसमें गड़बड़ में आ जाता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है ना, मतलब अगर आप दिक्कत फेस करेंगे तो सारा परिवार उसे सफ़र करेगा ना, और आप नहीं झेल सकते थे तो और ख़राब हो जाता है वो गड़बड़ सिचुएशन। ठीक है, ये है, इसीलिए इसे थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन करके बोला है। आप इसे कभी महसूस कीजिएगा अगर आप सचमुच में एक सच्चे ट्विन फ्लेम हैं तो, और उनके साथ डील कर रहे हैं तो ये ज़रूर हुआ होगा। दूसरा, हाँ, म्यूचुअल कार्मिक्स। आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप इसे पूरा सुनेंगे तो आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें जो जानकारी की मिलेंगी। देखिए, आपको लगता है कि वो कार्मिक के साथ हैं, आपको लगता है कि वो थर्ड पार्टी के साथ हैं, उनको ये मतलब वो उसको टाइम दे रहे हैं, वो उसको पैसा दे, उसके ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं, ये जो भी है। देखिए, जब आप मान लेते हैं कि ये जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी है, सोल एक है, आप और वो एक ही सोल हैं जब, तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि वो अपने कार्मिक के साथ है? वो कार्मिक आपका भी था, वो कार्मिक आपका भी है। वो म्यूचुअल कार्मिक हम शेयर करते हैं। कुछ कार्मिक्स को वो डील कर लेते हैं, कुछ को हम डील कर लेते हैं, अलग अलग बॉडीज़ में होते हुए। आपको ये लगना चाहिए कि वो थर्ड पार्टी जो है ना, वो आपसे भी कनेक्ट है और आपसे लेना था उसको ये सब, शायद मतलब ले सकती थी वो, तो आप किस रूप में और किस वे में उसे दे पाते सब कुछ, तो वो चीज़ उसे डील कर रहा है। वो ऐसा मत समझिए कि वहाँ लव बाउंड हो गया है तो वो उसका बिल्कुल वो हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़े टाइम बाद रिश्ते जो बनते हैं, जो कार्मिक होते हैं और जो समझौते पे डिपेंड होते हैं, उनमें इमोशंस और प्यार तो ख़त्म हो जाता है। बस उनमें रह जाता है एक लेन देन अपने कर्मा का। बस वो जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक वो इंसान वहाँ जुड़ता है, जुड़ा रहता है उसके साथ। तो वहाँ पर आपको एक सेटिस्फैक्शन महसूस होना चाहिए कि ठीक है, मेरे कर्मा तो नहीं है कम से कम इसके साथ, मेरा तो सोल का बॉन्ड है इसके साथ, इसलिए ये जो दूसरों के साथ अपने कर्मा रिलीज़ करता है। फिर आप ये बताइए, जब आप कोई सामान खरीदने जाते हैं कहीं मार्केट में, और कोई मतलब बड़ा सामान लेना है आपने, और कोई गर्ल सेलर है वहाँ पर, ठीक है, तो अगर वो आपका जो हस्बैंड है या जो आपका ट्विन फ्लेम जो भी है, उससे बात करने लगे, उसे पैसे देने लगे, तो आपको ये लगेगा कि अरे मेरा पति ये कहाँ थर्ड पार्टी में क्यों जा रहा है। वो उसका कर्मा है, वो पैसे दे रहे हैं वहाँ पर, वो चुका रहा है वहाँ पर। बस आप वहाँ तो नहीं लड़ेंगे ना, आप शक करेंगे। तो वो जितना लंबा कर्मा है उतना लंबा साथ उस व्यक्ति के साथ उसने चुन लिया है। वहाँ पर सेलर है तो थोड़ा 5-10 मिनट का उनका बातचीत रही होगी, लेकिन जो थर्ड पार्टी आई, आकर रह गई, सालों से पत्नी बनकर रह रही है, तो वहाँ थोड़ा लंबा था कर्मा उनका। बस वो टाइम पीरियड थोड़ा लंबा हो गया। बस इमोशंस आपके लिए जो है वो कहीं नहीं गए, ना उनका सौदा हुआ है ना वो घटे हैं। ठीक है, जब आप मिलेंगे तो सारा का सारा ब्याज समेत आपको मिलता है अपने ट्विन फ्लेम से। हम जब भी इस अर्थ प्लेन पे अपने ट्विन फ्लेम के साथ आई टू आई कॉन्टैक्ट में आते हैं और वो हमें जान जाते हैं और वो उनको पता लग जाता है, तो फिर वो सारा प्यार व्यार जो इधर उधर उन्होंने दिया वाला था, और वो दोनों अवेकन भी हैं आप दोनों। ठीक है, दोनों अच्छे से इन वर्क ये सब आपका कंप्लीट हो चुका।
तो उसमें फिर आपको मिल जाता है आपके हिस्से का प्यार, आपके हिस्से का प्यार जितना भी था, बस उनका थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। जब आपको आपके हिस्से का प्यार मिलता है, उससे पहले आपको ना अपने सारी जिम्मेदारियों को बड़ी बखूबी और बड़े प्यार से निभाना होता है। आपके साथ जो है व्यक्ति आपके साथ इस वक्त जुड़ा हुआ, आपका हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, जो भी हैं, उनके साथ आपके पूरे सौहार्दपूर्ण और प्यारे रिश्ते होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट और लड़ाई झगड़े हो कर रहे हैं आप लगातार, और वो भी इस वजह से कि बस मुझे ट्विन फ्लेम मिल गया तो मुझे अभी से किसी भी तरीके से अपने से दूर करना है ताकि वो आ सके। तो ऐसा नहीं होता है। आपको पता है कि ये जर्नी डिवाइनली गाइडेड होती है, डिवाइनली डिसाइडेड और डिज़ाइंड होती है। तो इसमें क्या होता है कि अपने आप ही सब चीज़ें होनी होती हैं, तो वो होती हैं। आप खुद से कुछ भी प्रयास करेंगे वो बिल्कुल माइनस में जाएगा, ज़ीरो में भी नहीं, माइनस में जाएगा वो आपका खुद का प्रयास। खुद से आप अगर उनसे अलग, किसी और से अलग होकर किसी और से जुड़ना चाहते हैं, ये सब है, तो ये बिल्कुल ईश्वर पर छोड़ देने वाली जर्नी है कि तुमने डाला ईश्वर, तुम अब मुझे ये साइन दिखाते हो या जो भी दिखाते हो, इन चीज़ों के प्रति आप मुझे आगे बढ़ाओ। और मुझे क्या करना है, मुझे पल पल बस यही समझना है कि मुझे क्या करना है, मुझे अब क्या करना चाहिए। ये इमोशंस आए, ये मुझे लेट डाउन करने के लिए तो नहीं आए। ये जो इमोशंस आए, ये जो मैं आगे बढ़ी, या जो मैं प्यार महसूस किया, मैं नीचे तो नहीं गिर रही हूँ कहीं, अपने इरादों को मजबूत करने के बजाय कमज़ोर तो नहीं कर रही हूँ इस प्यार में इनका इंसान के पड़ के। तो ये सब चीज़ें आप बोल सकते हैं, ईश्वर से प्रार्थनाओं में मना सकते हैं, पर ये ज़िद नहीं कि किसी तरह से ये जो मेरा पति है ना, कार्मिक है या फिर सोलमेट है, जो भी है, इसे हटाओ मेरी ज़िंदगी में से, उसे लाओ। ऐसा नहीं, ये तो बहुत ही बेकार की और बचपन है। ऐसे तो आप ज़िंदगी में कभी नहीं पा पाओगे वो यूनियन रीयूनियन जिसके आप सपने देख रहे हो। एक अच्छे इंसान को डिच करके एक अभी हाफ अवेकन भी नहीं है या फिर कम अवेकन व्यक्ति को आप क्या अपने ज़िंदगी में लाके करोगे, कुछ नहीं होगा। हाँ जी, एक थर्ड पॉइंट है कि जो ये आपको इंस्टेंट आपको रिलीफ मिलता है ना, हेल्प प्रोवाइडर बन के आता है कोई ना कोई आपके लिए। जैसे आपको कोई, आप किसी चीज़ में फंस गए हो, आपके सामने कोई ऐसी चीज़ आ गई है जिससे आप निकल ही नहीं पा रहे हो, या कोई ऐसा समस्या का वो शुरू हो गया जिससे कोप अप नहीं हो पा रहे। आपको पता है, आपको कहीं से भी आपका जो ट्विन फ्लेम होता है, कहीं से भी, चाहे वो आपसे कुछ भी रिलेशन रखे हुए है, आपसे बोल भी नहीं रहा है, आपको पसंद नहीं कर रहा है, जो भी, आपको जानता भी नहीं है, जो भी है, जो भी है, वो आपको अपनी हेल्प, उसकी सोल आपको देती है, वो प्रोवाइड करते हैं तुरंत। ये जो लोग आते हैं ना, उनको आपको प्रॉब्लम में से एकदम निकाल के ले जाते हैं। कोई मेंटोर बन के आ गया, कोई फ्रेंड बन के आ गया, कोई पड़ोसी बन के आ गया, कोई बस ऐसे अनजाना आ गया। यह आपका ट्विन फ्लेम का एनर्जेटिकली आपसे जो कनेक्शन होता है, उसके द्वारा क्रिएट होती हैं ये चीज़ें, जो ईश्वर अपने हिसाब से अपने बंदों को देकर भेजता है कि भाई तुम ऐसे ऐसे करना, और इस तरीके से वो एनर्जी आपको निकाल ले जा रही है और आपको पता भी नहीं चल रहा। तो आप वहाँ पर थैंकफुल होइए कि ये किसी न किसी तरीके से तो हो रहा है ना काम। बड़े बड़े प्रॉब्लम्स में से कैसे निकल के आ रही हूँ मैं, और मैं आने के बाद थोड़ी बहुत देर तक लगता है कि अरे अरे हे राम, कैसी कैसी सिचुएशन हो गई थी ना, ओ माय गॉड, अब वो हो जाता था। हर पल उस चीज़ को याद रखिए कि गड़बड़ हो सकती थी लेकिन वो बच गई, किसकी वजह से बच गई, उसका थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यूनिवर्स का थैंक यू, उस सिचुएशन का थैंक यू, उस एनर्जी का थैंक यू जिसकी वजह से वो सब हुआ, सही हुआ। और हर वक्त बस ग्रेटिट्यूड पे करते रहिए, ईश्वर का, यूनिवर्स का और एंजल्स का, ताकि ये जो हेल्प आपको मिल रही है ना, वो मिलती रहे। हम जिस चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं और रिसीव करते हैं, अगर हम उसके लिए थैंकफुल नहीं होते हैं ना, तो फिर वो चीज़ें हमारे लिए वर्क करना थोड़ा, मतलब आप समझ रहे हैं ना कि क्या होता होगा फिर, है ना। जब तक आप थैंकफुल नहीं होंगे, अगर आप ही किसी के लिए कुछ करें और वो आपके लिए थैंकफुल नहीं है, तो फिर आपका मन नहीं होगा ना उसे कुछ करके देने का। मन करेगा भी तो हाफ हार्टेडली करेंगे, आप उसे पूरी तरह से नहीं करेंगे। तो ये इंस्टेंट जो आपको ये हेल्प मिल रही है, ये भी इसी एनर्जी का कहीं ना कहीं एक रूप बनकर आती है। ठीक है, तो आपको ये तो पता लग गया ना इस वीडियो में कि किस तरीके से आपका डीएम और डीएफ आपके कर्मास को अपने ऊपर लेता है और हेल्प आपको प्रोवाइड करता है। आप कभी महसूस करना, अचानक होने वाली ये गतिविधियाँ जो आपको एकदम चीज़ों में से निकाल ले जाती हैं, वो कुछ और नहीं होता, वो आपकी एनर्जी है जो अदर से आई भागकर और आपको निकाल कर ले गई और फिर चली गई। तो आप फिर वही थोड़ी बहुत देर बाद आप ऐसे ही उसमें फंस गए, उसी नाव पे बैठ गए, दुख तकलीफ वाली कि अब मैं परेशान हूँ, फिर से परेशान हूँ मैं। बीच में ये दिक्कत आई, चली गई, बस ये तो हो गया जो हो गया, लेकिन मैं फिर वही आ गया घूम फिर के रोने धोने करने, इन्हीं चीज़ों को सोच कर। तो गलत है ये, ठीक है। और कोई आपको पर्सनल गाइडेंस लेनी है तो मैं आपको 100% हेल्प करूँगी। 9410671874 पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी किसी भी समस्या का समाधान टैरो से, रीडिंग से, न्यूमेरिक से, चैंटिंग से, मंत्रा से, मेडिटेशन से आप पा सकते हैं। और यही इसका एकमात्र रास्ता है आपके यूनियन रीयूनियन के लिए। और आपकी ज़िंदगी में किसी भी प्रॉब्लम में अगर आप फंसे हुए हैं तो वो चीज़ें निकाल कर ले जाती हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।